अमुनित की ख्वाहिश की कहानी कदीम मिस्र के रेगिस्तानों में, जहां देवता हर चीज पर नजर रखते थे, एक औरत रहती थी जिसका नाम अमुनित था। वो हाथोर मोहब्बत और खूबसूरती की देवी की पुजारी थी। अमुनित अपनी हिकमत और वकार के लिए मशहूर थी और उसकी दुआएं थीबस के अजीम मंदिरों में गूंजती थीं। लेकिन इसके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश जल रही थी जिसे वो कहने की हिम्मत न करती थी, एक मोहब्बत जो ममनू थी और नाकाबिल हुसूल। अमुनित एक संग तराश खिपरी से मोहब्बत करने लगी थी। खिपरी एक आम आदमी था जो पत्थर से जिंदगी तराशता था। इसके हाथ न सिर्फ मुजस्समे बल्कि ख्वाब भी तख्लीक करते थे। वो अक्सर दरियाई नील के किनारे बैठकर अपने ख्यालात को रेत में शक्ल देता था, जैसे वो देवताओं की रूह को कैद करने की कोशिश कर रहा हो। इसकी तख्लीकात मंदिरों की जीनत थी, लेकिन इसका दिल किसी का नहीं था, क्योंकि वो मोहब्बत को अपने लिए नामुमकिन समझता था। एक शाम जब रात का सूरज उफ़ुक़ के नीचे डूब रहा था, अमुनित को दरियाई नील के किनारे खींच लिया गया जहां खिपरी काम कर रहा था। वो सायों में खड़ी होकर इसे देखती रही। इसका दिल एक ऐसी मोहब्बत से तड़प रहा था जिसे वो कभी अपना नहीं कह सकती थी। रहनुमाई के लिए अमुनित ने चांदनी रात में हाथोर से दुआ की। ए अजीम देवी, इसने लरसती आवाज में कहा, मेरा दिल टूटा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी, लेकिन मेरी रूह खिपरी के लिए तड़पती है। क्या मोहब्बत मेरी सजा है? हाथोर अमुनित की खुलूस से मुतासिर होकर उसके सामने एक विजन में जाहिर हुई। सोने में मलबूस और सूरज के ताज से मुज़य्यन देवी मुस्कुराएं। अमुनित, मोहब्बत सजा नहीं बल्कि एक तोहफा है। ये एक ऐसी ताकत है जो आसमानों और जमीन को शक्ल देती है। लेकिन सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। ये कहकर हाथोर गायब हो गईं और उनके पीछे चांदनी में एक चमकता हुआ कनवल का फूल छोड़ गई। अमुनित ने इस पैगाम को समझ लिया। खिपरी के लिए इसकी मोहब्बत न सिर्फ देवी बल्कि खुद उसके लिए भी एक आजमाइश थी। अगले दिन अमुनित खिपरी के पास गई जब वो ओजीरेस का एक मुजस्समा बना रहा था। तुम्हारे हाथ पत्थर में जिंदगी भरते हैं, इसने नरमी से कहा। इसे चौंका दिया। क्या उन्हें मोहब्बत महसूस करने की ताकत भी है? खिपरी ने नजरें उठाईं। इसकी गहरी आंखें इसकी आंखों को देखती रही। मैं तो एक आम इंसान हूँ पुजारी। मोहब्बत उनके लिए है जो फानी दुनिया से आगे ख्वाब देखने की जुर्रत करते हैं। मैंने कभी जुर्रत नहीं की। अमुनित मुस्कुराई। इसका दिल टूटते और ठीक होते एक साथ महसूस हुआ। फिर मुझे तुम्हें सिखाने दो, इसने सरगोशी की कनवल का फूल उसके हाथ में रखते हुए। चंद हफ्तों के अंदर अमुनित और खिपरी की मोहब्बत राज के पर्दे में परवान चढ़ी। लेकिन देवता इंसानी दिलों से गाफिल नहीं रहते। एक रात जब वो दरियाई नील के किनारे खड़े थे, अनोबस नमूदार हुआ। इसका जिकाल जैसा जिस्म खौफनाक और शानदार था। अमुनित, तुमने अपनी कस्मों से इनकार किया है, इसने गरजदार आवाज में कहा। मोहब्बत ने तुम्हें खुद गरज बना दिया है। अनोबस के सामने घुटने टेकते हुए अमुनित रो पड़ी। मैं अपनी मोहब्बत का इनकार नहीं करती। ए अनोबस के रब, अगर मुझे सजा देनी है तो मुझे दो, लेकिन खिपरी को बख्श दो। वो मेरी मोहब्बत की कीमत से बेखबर था। अनोबस ने इसे तवील वक्त तक देखा और फिर कहा, देवता बहादुरी की कदर करते हैं। अमुनित, तुम्हारी मोहब्बत पाक है, लेकिन तुम्हारे फैसले बगैर अंजाम के नहीं हो सकते। हाथोर के तोहफे का एहतराम होना चाहिए। अपने हाथ के एक इशारे से अनोबस ने खिपरी को एक जिंदा मुजस्समे में तब्दील कर दिया। इसका जिस्म मुंजमद, लेकिन इसकी रूह अमर। वो इस दरिया का निगहबान रहेगा, तुम्हारी मोहब्बत की गवाही के तौर पर, अनोबस ने ऐलान किया। अमुनित अकेली रह गई। इसका दिल गम और फख्र के मिले जले जज्बात से भरा हुआ। हर रोज वो नील के किनारे मुजस्समे के पास आती। इसकी दुआएं दुख और शुक्रगुजारी से लबरेज होती। यूं अमुनित की ख्वाहिश की कहानी एक अफसाना बन गई, याद दिलाते हुए कि मोहब्बत चाहे मुख्तसर हो, रूह पर एक दायमी निशान छोड़ती है।